उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, शिनकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का। संघर्ष नहीं रहा, संघर्ष भी उत्सव है, पर्व है। गीत विद्रोह का, संगीत विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रतुष्ट विवेक, चिनकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। बेला आई नवजागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खिंची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, उन सब घटनाओं के लिए, सब बातों के लिए, सभी परिस्थितियों के लिए केवल और केवल मैं ही जिम्मेदार हूं। जो कुछ करना है मुझे ही करना है। जो कुछ हो रहा है अंदर से ही हो रहा है, भीतर को बदलना है। एक व्यक्ति ट्रेन से रोज सफर करता है ऑफिस जाने के लिए, और वो देखता है उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति आता है, अपना टिफिन खोलता है भोजन के लिए और कहता है, ओह आज फिर से वही आलू की सब्जी और रोटी। दूसरा दिन फिर से टिफिन खोलता है, वही कहता है, फिर से आलू और फिर से रोटियां। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, रोज रोज यही। जो व्यक्ति सामने बैठा है वो सोचता है मैं पूछूं, कुछ तो बोलूं, क्योंकि ये व्यक्ति रोज अपना टिफिन खोलता है और क्या कहता है, वही आलू वाली सब्जी और वही रोटी। तो सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कहता है कि तुम अपनी पत्नी को बोलते क्यों नहीं कुछ और बनाए, जब तुम्हें आलू की सब्जी पसंद नहीं।
वो व्यक्ति कहता है कौन पत्नी किसकी पत्नी, मैं खुद ही बनाता हूं। दूसरा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, जो हो रहा है हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही दुखी है, खुद ही कंफ्यूज्ड है। हमारे कंफ्यूजन के लिए दूसरा क्या करेगा? दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। साधना का आज का 13वां दिन। 7 विधियों में पहले दिन हमने देखी कौन सी विधि? मुरली अध्ययन की, फ्लो चार्ट मेथड। उसके बाद में हमने देखी कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। आज एक तीसरी विधि हम देखेंगे मुरली अध्ययन की, और उस विधि का नाम है 4 स्टेप पावरफुल टेक्निक। ये जो विधि है ये 4 स्टेप मेथड है। इसमें 4 स्टेप्स है। इन 4 स्टेप्स का प्रयोग पैराग्राफ फॉर्म आंसर्स के लिए किया जाता है। जहां टेक्स्ट है, थियरी है बड़ी, उसके लिए विशेष। ये टेक्स्ट 2 रूपों में हो सकता है। कोई एक प्रश्न है और जो उसके 10 उत्तर लिखे हुए हैं या 10 पॉइंट्स लिखे हैं, वो हमें याद रखने हैं। एक ये पॉइंटर फॉर्म आंसर्स। दूसरा, एक प्रश्न लिखा हुआ है और उसका बहुत बड़ा उत्तर लिखा हुआ है। भारत की संस्कृति कैसी है, पैराग्राफ बड़ा सा लिखा हुआ है, उसे हमें याद रखना है। तो आज की ये टेक्निक 4 स्टेप्स में डिवाइड है और ये बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर इस टेक्निक को अप्लाई किया जाए तो बहुत सारी चीजें हम याद रख सकते हैं, और सारा खेल स्मृति और विस्मृति का ही है। ज्ञान बुद्धि से उड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, व्यर्थ आ जाता है, विकर्म आ जाते हैं, सब कुछ भाग कर दौड़ाता है। जहां पर भी वैक्यूम है, सृष्टि का नियम है, जहां रिक्तता है उसको भरना। अगर रिक्तता है तो व्यर्थ भर जाएगा, विकार भर जाएंगे, सब आ जाएगा। इसलिए पहले ही उसे समर्थ से भर के रखना। तो आज हम देखेंगे ये 4 स्टेप पावरफुल टेक्निक, और इसका प्रयोग टेक्स्ट के लिए किया जाएगा। तो आज आपको जो मुरली रिवाइज करनी है वो इस मेथड से करनी है। अभी तक मेमोरी पैलेस मेथड से करते थे। मेमोरी पैलेस अर्थात हमने जो 7 हैंगर्स खड़े किए, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया, आंगन, ये रिसेप्शन और ओम शांति भवन। इस मेथड को कहा जाता है मेमोरी पैलेस। मेथड ऑफ लोकाय भी इसे कहते हैं, लोकेशंस। और ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है जो पिछले 12 दिनों से हम कर रहे हैं, और सबने ये अनुभव किया होगा योग की स्थिति कितनी ऊंची हो गई, योग में कितनी रमणीकता आ गई। हजारों भाई बहनों ने हजारों चार्ट्स भेजे। पिछली जो संडे की मुरली थी उसमें कितने फ्लो चार्ट आए? 300 के ऊपर, 383 फ्लो चार्ट्स एक ही अव्यक्त वाणी की। इतने सारे भाई बहनों ने इतने सारे चार्ट्स भेजे, हर एक के अलग अलग। एक ही मुरली 383 मेथड से रिवाइज की है।
और सबने हर एक का चार्ट ना, एक का चार्ट ना मिले दूसरे से, और एक का चार्ट कुछ कुछ ना समझे दूसरा, ऐसे भी चार्ट है खतरनाक, जो केवल जिसने बनाए हैं वही समझ सकते हैं, परंतु बनाए हैं, मेहनत की है। जिन्होंने कभी चार्ट नहीं बनाया आज तक, उन्होंने भी बना दिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म उपलब्धि। तो आज हम देखेंगे, तो ये हमने देखा 12 दिन, ब्रेन जिम देखी, बहुत सारी चीजें देखी। आज ये नई टेक्निक, 4 स्टेप पावरफुल मेथड, अप्लाई कहाँ करनी है? टेक्स्ट में। अप्लाई कहाँ होगी ये? जहां पर इतना बड़ा टेक्स्ट है, अब इसको कैसे स्मरण में रखा जाए। तो 4 स्टेप्स जैसे नाम है। स्टेप नंबर 1, एक बड़े से स्टेटमेंट को मिनी स्टेटमेंट में टुकड़े टुकड़े कर देना। 4 स्टेप में पहली स्टेप क्या है? बड़ा सा जो स्टेटमेंट है उसको हम क्या कर देंगे? मिनी स्टेटमेंट में टुकड़े टुकड़े कर देंगे। एक एक स्टेप बहुत पावरफुल है इसमें, इसको भी कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1, क्रिएट मिनी स्टेटमेंट्स। ठीक है, बड़ा सा सेंटेंस है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, किसी भी क्षेत्र में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, मुरली में, अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में, अध्यात्म में, कहीं पर भी जहां बड़ा सा स्टेटमेंट है। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? यह है प्रश्न, उसका लंबा चौड़ा उत्तर है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? लंबा चौड़ा उत्तर है। भारत का संविधान, लंबा चौड़ा उत्तर है। डेफिनेशंस, लोगों को डेफिनेशंस याद नहीं रहती है, उस पर रिसर्च किया गया, 100 स्टूडेंट से पूछा गया कि डेफिनेशंस याद रखना क्यों कठिन है। कोई भी चीज की डेफिनेशन याद नहीं रहता है, क्यों? क्योंकि वर्ड बाय वर्ड याद रखना पड़ता है, इसलिए ये कठिनाई है। चेयर्स है पीछे, या सामने यहां डाल दो, सामने सामने आ जाएंगे, यहां कुछ डाल दो। नहीं है, छोटे छोटे हो जाएंगे सब बिंदु। तो स्टेप 1, बड़े से स्टेटमेंट को क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े करेंगे, मिनी स्टेटमेंट्स क्रिएट कर देंगे। स्टेप नंबर 2, जो मिनी स्टेटमेंट क्रिएट किए उनमें से की वर्ड को निकाल लेंगे, जो मुख्य वर्ड है वो आज हम देखेंगे। इस विधि से हम आज की मुरली से महावाक्य, प्रश्न उत्तर, वरदान और स्लोगन जैसा है वैसे के वैसा याद करेंगे, जो क्या त्यों, डिटो, एज इट इज। आज इस मेथड से मुरली रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, टुकड़े टुकड़े। सेकेंड स्टेप, जो टुकड़े हैं उनमें से कीवर्ड को हटाएंगे, निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, यह आसान है और सबने किया है, संडे पूरा दिन करते बैठे, फ्लो चार्ट बनाएंगे उस कीवर्ड्स का, जो कीवर्ड्स है उसका क्या बनाएंगे फिर? फ्लो चार्ट्स। स्टेप नंबर 4, उस फ्लो चार्ट को मन की आंखों में विजुलाइज करेंगे, देखेंगे मन की आंखों से। तो ये है 4 स्टेप पावरफुल मेथड। तो हम इससे रिवाइज करेंगे आज की मुरली। सुशील भाई, चलते हैं महावाक्य की तरफ। तो महावाक्य क्या होता है? एक वाक्य होता है, एक बड़ा सा स्टेटमेंट होता है। हम ये भी देखेंगे कि टुकड़े टुकड़े कैसे करेंगे, कौन से एक वाक्य है, यहां से चालू हो रहा है यहां तक है, तो टुकड़े कैसे करेंगे।
जहां पर भी संदर्भ बदल रहा है, कॉन्टेक्स्ट इज चेंजिंग, वहां पर वो फर्स्ट पार्ट होगा। या फिर जहां हमें पॉज लेना पड़ता है बोलते बोलते, वो समझना वहां से उसके टुकड़े करने हैं, जैसे आज की मुरली। तो इस पे हम काम करेंगे अभी। ये उदाहरण है, ये मेथड आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कहीं पर भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीवेयर जहां पर आपको एक टेक्स्ट याद रखना है। जैसे ऊपर, जैसे ये वाक्य ही सामने रखा है, इसको याद करना है। कैसे? ओम शांति भवन में ऊपर वो लिखा है ना, मीठे बच्चे, पवित्रता, वो याद रखना है। मधुबन की एंट्री में ही यज्ञ के बारे में लिखा है बहुत सारी चीजें, यज्ञ नाव है, ये है, वो है, सब। यहाँ कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, वो भी लिखा हुआ है। तो इस मेथड्स में क्या करेंगे, तो जहां पर संदर्भ बदल रहा है वो है एक स्टेटमेंट, वो है मिनी स्टेटमेंट, टुकड़े। और जहां पॉज लेना पड़ता है बोलते बोलते, वो हो गया एक। तो आज की मुरली में है, पहले सुन लेंगे। मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, याद करो, रुकना पड़ा ना, वैसे फुल स्टॉप नहीं है। स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, पर जहां टिको बोला वहां पर थोड़ा सा रुके हम, तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, वंडरफुल, बैटरी फुल होती जाएगी। यह है वाक्य। अब स्टेप नंबर 1, मिनी स्टेटमेंट। विदेही, दूसरा स्वधर्म में टिको, पूरा लिख सकते हैं, विदेही बन बाप को याद करो। पहले तो मिनी स्टेटमेंट टुकड़े करने हैं वाक्य के, विदेही बन बाप को याद करो। दूसरा, स्वधर्म में टिको, दूसरा स्वधर्म में टिको। यहां लिखो तो, केवल तो। अब आगे, ताकत मिलेगी, केवल ताकत लिखो, ताकत मिलेगी, खुशी, आगे, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल होगी। ये हो गया आज का महावाक्य। स्टेप नंबर 1 हमने क्या कर दिया, मिनी स्टेटमेंट्स टुकड़े टुकड़े कर दिए। विदेही बन बाप को याद करो, यहां पे एक, स्वधर्म में टिको, ये दूसरा, ताकत मिलेगी तीसरा, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2, कीवर्ड्स। दूसरा दूसरा ले लो। कीवर्ड्स क्या क्या है, यहाँ कीवर्ड क्या है, विदेही। यहाँ कीवर्ड क्या है, स्वधर्म। यहाँ कीवर्ड क्या है, ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी। डन। स्टेप नंबर 3, फ्लो चार्ट। ये है विदेही, स्वधर्म, फिर आ जाएंगे नीचे। तो नीचे 4 चीजें हैं, एक है टी, ताकत ले लो, 4। यहाँ फ्लो चार्ट बना दिया, ताकत, खुशी के, ये ले लो, तंदुरुस्ती, ये ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, और इसकी ताकत कम हो रही है, दूसरा ले लो। और लास्ट है बैटरी फुल, बैटरी फुल। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्लो चार्ट। ठीक है, कुछ भी अब हम इसमें कर सकते हैं, एनीथिंग, उसमें फिर फनी बना सकते हैं कुछ, वीएस वीर सावरकर, एनीथिंग जो बनाना है वो। फिर तो इसको हम विजुअलाइज करेंगे। ताकत का विजुअलाइजेशन क्या है, ताकत, शक्ति, यह है विजुअलाइजेशन, ताकत। दूसरा क्या मिलेगी, स्माइलिंग फेस, खुशी, ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। अभी आंखें बंद करेंगे, मन की आंखों में विजुअलाइज करेंगे इस चित्र को। विदेही बन, आंखें फुल, विदेही, विदेही शब्दों को देखो, विदेही, वी, स्वधर्म में टिको, एस,
फ्लो चार्ट, एरो डाउन, तो क्या होगा? पहला ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। अब नीचे से ऊपर तक देखो एक बार इसको। बैटरी फुल, तंदुरुस्ती, ताकत, खुशी, तो ऊपर स्वधर्म में टिको, बाजू में विदेही बनो। आंखें खोलेंगे। डन। 4 स्टेप पावरफुल मेथड। स्टेप नंबर 1, बड़े से स्टेटमेंट को क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े में विभाजित करेंगे। कई बार कॉमा होता है अर्थात एक स्टेटमेंट, पर हम अपने तरीके से करेंगे, जैसा हमको करना है वैसा। और इसको फिर कीवर्ड्स, पूरे वाक्य में पूरी मुरली है, उसमें कुछ ही कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इतना बड़ा वाक्य, इतना बड़ा पैराग्राफ है, एक कीवर्ड रहता है, उसको गोल कर दो बस। ये कीवर्ड, ये कीवर्ड। फिर केवल कीवर्ड्स को देखेंगे बस। कीवर्ड्स देखेंगे, विदेही, स्वधर्म, ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। ये जो बाकी के स्टेटमेंट होते हैं इधर उधर, मिलेगी, तो, टिको, ये सब हटाओ दो। कीवर्ड्स पिक आउट। कीवर्ड्स आ गए हाथ में, फिर कीवर्ड्स का फ्लो चार्ट बन गया। बनाओ, और फिर उस बनाए हुए फ्लो चार्ट को मन की आंखों में देखेंगे। पूरा रब कर दो। रविनेश भाई, क्या था आज का महावाक्य? मीठे बच्चे, विदेही बन, स्वधर्म में टिको, तो, ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। दीपाली बहन, क्या था आज का? मीठे बच्चे, विदेही बन जाओ, बाप को याद करो। याद करो क्या था? VS, स्वधर्म में टिको, 2, ताकत, खुशी, तंदुरुस्ती, बैटरी फुल। कुछ भी कर सकते हैं, उसको फनी बनाना है। इसका भी पिक्चर बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, उसमें रंग भर सकते हैं, कुछ भी, पर काम करना है। इसलिए नहीं कि हमको केवल ये याद रखना है, क्योंकि हमें को अपने मन को व्यर्थ से मुक्त करना है। और व्यर्थ से मुक्त करने की सबसे शक्तिशाली विधि है ज्ञान का चिंतन, ज्ञान में रमन करना, ज्ञान के इर्द गिर्द घूमते रहना, ज्ञान के सागर में डुबकी लगाना। चिंतन कैसे करना है वो कौन सिखाएगा? नदी में कूद जाओ, नदी खुद तैरना सिखाएगी। मुझे तैरना सिखाओ, मुझे तैरना सिखाओ, मुझे तैरना सिखाओ, तुमको कौन तैरना सिखाएगा? नदी सिखाएगी। कूदो नदी में। अव्यक्त वाणिया नदी है, साकार मुरलिया नदी है, कूदो उसमें, वो नदी ही तैरना सिखाएगी। प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में एक प्रश्न होता है और फिर उत्तर होता है। ड्रामा की किस नून को जानने के कारण तुम बच्चे सदा चल रहे थे। प्रश्न को ही कई बार पढ़ना है, सीधा उत्तर पर तो आना ही नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझ लो। ड्रामा, प्रश्न किससे संबंधित है? ड्रामा से संबंधित। क्या पूछा जा रहा है? कौन सी नूंद है ऐसी ड्रामा में? मतलब ड्रामा की किसी एक पॉइंट का के बारे में पूछा जा रहा है कि वो ड्रामा की पॉइंट हमें क्या कर देगी? अचल कर देगी। ठीक है, तो हमको ये टेक्निक प्रश्न के ऊपर नहीं अप्लाई करनी है, उत्तर पर अप्लाई करनी है। अभी उत्तर पे आ जाते हैं। फिर से वही टेक्निक पहले सुन लेंगे, और जब भी मुरली पढ़ेंगे फर्स्ट रीडिंग जो होगी वो ये लक्ष्य से नहीं रखना कि मैं मुझे याद रखना है, समझना है, तो टेंशन आएगा फिर तो। कैजुअल रीडिंग, सहज, ब्लॉक हो जाएगा माइंड। याद रखना है, ये ब्लॉक है। याद रखना संकल्प करना ही नहीं। मूवी देखते हैं लोग, सीरियल देखते हैं, ये सोचते हैं कि मैं पूरी मूवी याद रखूंगा। नहीं, वो अपने आप याद हो जाती है। याद होना ये परिणाम होगा अपने आप। वी गो टू एंजॉय। ये किस लिए है? एंजॉयमेंट के लिए। मस्त कलंदर, तुम मस्ती में हो, एंजॉय करना है इसको। तो फर्स्ट रीडिंग एकदम कैजुअल, सेकेंड रीडिंग में कीवर्ड्स, थर्ड रीडिंग में फ्लो चार्ट, फोर्थ रीडिंग विजुअलाइज। जैसे पूरी मुरली है उसमें से 16 कीवर्ड्स निकाल लिए, सपोज यहाँ पे ये निकला, यहाँ पे वो निकला, बस अब कीवर्ड्स को लिख दिया, कीवर्ड्स को देख लिया, ये कीवर्ड्स है। एक बार विजुअलाइज करो कीवर्ड्स क्या क्या थे। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा, क्योंकि मुरली तो
टेक्स्ट है, ये साकार मुरली की बात चल रही है, इसलिए अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन अलग रीति से है, साकार मुरलियों का अध्ययन अलग रीति से। तो उसको हमने कीवर्ड्स को देख लिया और फिर विजुअलाइज कर लिया। बॉटल कैप रिवीजन, बॉटल बंद, उस दिन भी सुनाया था। कैप कर देनी है, क्या करनी है, बंद कर देना है, बस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रीडिंग जो होगी वो थोड़ी सी देखना है, फिर उसमें कहाँ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि जो बने हैं, तो कहाँ रुके हम, बने हैं, मतलब कीवर्ड क्या हो गया, बॉम्ब्स लिख दो बस। यह छूटने हैं जरूर, आगे लिख दो छूटने हैं, ये ले लो बॉम्ब्स, आगे लिख दो छूटने हैं। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी, विनाश नई दुनिया, एरो नई दुनिया। यह ड्रामा की अनादि नूंद है, यही नूंद है। वो क्या नूंद है, बॉम्ब्स है, छूटने हैं, विनाश होगा, नई दुनिया आएगी, मरना तो सबको ही है। कुछ कुछ वाक्य हम छोड़ सकते हैं, जैसे तुम्हें खुशी है कि ये पुराने शरीरों में राजाई में जन्म लेंगे, तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो। ड्रामा वहीं पे बना करते करते 2 एरो कर दो, एक साक्षी कर दो और फिर अभी 2 एरो नीचे, 1 और 2। इसमें हिलने की बात नहीं, हिलने की बात नहीं, रोने की दरकार नहीं, हिलना रोना बंद। ये सारी स्टेप्स कई बार एक साथ करनी है, ठीक है। तो ड्रामा की वो कौन सी नूंद है, ड्रामा इधर लिख दो अचल, जो हमें अचल बनाए। तो यहां पॉइंट किस कौन सी डाली है आज की मुरली में, यही प्रश्न अगर कल की मुरली में होगा तो उत्तर कुछ और होगा, ठीक है। तो इसको भी एंजॉय करना है, आज के उत्तर को एंजॉय करना है। आज ये है, कल और होगा। इसी प्रश्न के 1000 उत्तर हो सकते हैं, पर आज ये है, इसलिए एंजॉय। क्या उत्तर है, बॉम्ब्स छूटने हैं। इसको विजुअलाइज करो, बॉम्ब छूट रहा है, इसको देखना है कि बॉम्ब्स क्या हो रहा है, छूट रहा है, बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, बॉम्ब्स छूट रहे हैं। विनाश होगा, नई दुनिया आएगी, मरना सबको है। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और फिर उसमें एक्शन करनी है, हिलना बंद, रोना बंद, हिलना बंद, रोना बंद। करके दिखो बंद, रोना बंद हंसते हंसते कर रहे हैं। हिलना बंद, रोना बंद। इसी के साथ आज की जिम ले लेते, ब्रेन जिम। कल वाली की ना, कल वाली कौन सी थी, हाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया। आज की ब्रेन जिम है माया दुश्मन और माया को उड़ाना है। तो माया हमेशा बाबा अलग अलग शब्द यूज करते हैं, आज हम माया को खरगोश बनाएंगे। तो माया कौन है, खरगोश, ऐसे करना है। खरगोश कैसे करता है, ऐसे ऐसे करो, ये है माया खरगोश, ठीक है। अब ले लो बंदूक, वो छोड़ दो, नीचे कर दो उसको, पहले बंदूक। ये उंगलियां पूरी नीचे, ये वाली, ये उंगली ऐसी, इंडेक्स फिंगर, और क्या करेंगे उसको, हाँ घोड़े को, ये वाला सीधा, ये ऐसा, शूट शूट शूट, म्यूजिक, शूट 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 शूट, भाग रही है माया, शूट करो उसको, शूट शूट शूट। 2 मिनट तक म्यूजिक है, 2 मिनट शूट करते रहना, फिर हैंड चेंज करके शूट करेंगे। ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे, शूट शूट शूट। माया खरगोश, हाथ को घुमाओ, एक ही जगह नहीं रखना। खरगोश, माया बहुत चतुर है, भाग रही है। वॉइस, हैंड चेंज, 2 उंगलियां इधर, ये खरगोश, पहले इसको करो, एक पर काम करो, फिर दूसरी उंगली, शूट 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 शूट
शूट शूट शूट शूट शूट शूट शूट। पहले खड़े रह के एक ही जगह रख के करो। ये उंगली नहीं हिलेगी, ये केवल ना। इसको आज दिन में प्रैक्टिस करना है। पहले एक ही से करो, पहले ये उंगलियां ले लो, इसको ऐसे से करो बस, ऐसे हाथ सीधा, फिर एक ही खाली अंगूठा, शूट 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 शूट। हैंड चेंज, पहले केवल इतना, खाली इतना करो, वो हाथ नीचे दूसरा नीचे, केवल इसकी प्रैक्टिस। पहले दो हैंड्स को हम अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं, ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ब्रेन शार्प होगा इससे। अब आ जाओ शूट, ठीक है, हाथ नीचे, दूसरा हाथ, बोथ टुगेदर, बोथ टुगेदर, हाथ ये गोल गोल और दूसरा ब्रेन जिम। ये ऐसे ऊपर नीचे, ये वाला मारना है उसको थोड़ा, ये इधर। हैंड चेंज, हैंड चेंज, एक साथ, म्यूजिक ऑन, रिपीट द सेम म्यूजिक। क्या कर रहे हैं? उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। ये फिर भी ठीक है। रिपीट, दूसरे हाथ से, ये हाथ ऊपर और ये हाथ इधर घुमाते रहेंगे, दोनों एक साथ। ये देखो, सिंपल है ना, ये सिंपल है। हाथ को ऐसे ऐसे मारना नहीं है, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैंड को, अब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। हाँ सही है, करेक्ट। ये देखो कितना सहज हो रहा है। अरविंद भाई को ले लो। हाँ, हैंड चेंज, ठीक है, करेक्ट है। स्टॉप, स्टॉप द म्यूजिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो प्रश्न क्या था, वो मिटा दो सारा। ड्रामा में वो कौन सी नूंद है जो तुम्हें अचल बनाएंगी? उत्तर क्या था हमारा? चालू कहां से होता है? बॉम्ब। क्या करेगा? उत्तर कहां से चालू है? बॉम्ब छूटेंगे। आगे, विनाश तो होगा, नई दुनिया आएगी, मरना तो सबको है, तुम्हें खुशी में रहना है, ड्रामा के दृश्य को साक्षी होकर देखना है। हिलना बंद, रोना बंद। ये भी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है। आप टेक्स्ट को टुकड़े कर रहे हो, टुकड़ों में से कीवर्ड लेके फ्लो चार्ट बना रहे हो, फ्लो चार्ट को विजुअलाइजेशन कर रहे हो और उसको फिर हैंड्स के साथ डाल दे रहे हो। ब्रेन एक्टिव हो गया है इन सब बातों में। तो ये क्या था अपना प्रश्न उत्तर। फिर आ जाओ वरदान पर। पहले हम पढ़ते हैं, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को, तो जहां रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, वो समझो मिनी स्टेटमेंट है। वह बाप के सत्य परिचय को, सेकंड मिनी स्टेटमेंट, यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। थर्ड, ये हो गया अगला। तो जब आता है मतलब आगे डिवीजन है, तो बीच में आएगा फिर डिवाइड करना है। तो
सत्य की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो चलो अभी इस पर काम करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्वस्वरूप। बाप का सत्य परिचय, ये 2 हो गया। इसी के साथ हम दोनों का क्या करना है, ये 1 और 2, इन दोनों को इधर यथार्थ जानना। फिर इधर एरो स्वरूप की, इस स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, जो स्वरूप की स्मृति, ये हो गया यहां तक। तो अभी इसमें 4 भाग कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो सत्यता की शक्ति आ जाती। दूसरा, उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प लिख दो, इतना सब हर हर वगैरह सिंपल सिंपल रखना है, बहुत सिंपल। संकल्प सत्यता या दिव्यता संपन्न, सत्य, संकल्प सत्य या दी, एस डी, संपन्न हो गया। शॉर्टकट्स यूज करने। तीसरा, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता। संकल्प एस एस, संकल्प बोल ब, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क एस एस, ये इसमें क्या होगा, सब में दिव्यता की अनुभूति, दिव्यता अनुभूति। अगला, अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। खुशी में नाचना, डांस इन डांस, बस डांस लिख दो, डन। चलो फिर से इसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या है, अगर अपने इसको देखते रहना बीच में, जो बच्चे अपने स्व स्वरूप में, इसको स्व कर दो, स्व है ना, हाँ, स्व स्वरूप में जो रहते हैं, ठीक है, वह बाप के सत्य परिचय को, बाप का सत्य परिचय को जान लेते हैं। स्व स्वरूप में रहना, सत्य परिचय को कैसे जानना, यथार्थ जान लिया। ये 2 बातों को यथार्थ जाना तो क्या होगा, और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। उसी स्वरूप की स्मृति में, ये इनको जानना और रहना 2 हो गया। इन 2 बातों को जानना रहना, तो क्या 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 हो जाएगा, 4 बातें हो जाएगी। कौन सी बात हो जाएगी, सत्यता की शक्ति आ जाएगी। तो यहां पर है क्या है, पावर। इसको और रिवाइज करते जाएंगे, पी। फिर क्या हो जाएगा, संकल्प सदा सत्यता व दिन को, तो यहाँ आगा एस, संकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ तो पावर आ जाएगी। संकल्प में क्या हो जाएगा, सत्यता दिव्यता आ जाएगी। उसके बाद में संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इस सब में क्या होगी, डिविनिटी की अनुभूति होगी, दिव्यता की अनुभूति, डिविनिटी। पावर हो गया, संकल्प हो गया, डिविनिटी हो गया, लास्ट सत्यता की शक्ति है तो डांस, पीएसडीडी। हमारे निमोनिक अपने को, हमको पता रहेंगे, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी बुद्धि से याद रखने के लिए, आप जिस फील्ड में हो वहां पे ऐसा कोई निमोनिक होगा आपके डिपार्टमेंट में, तो उसको वहां जोड़ देना। तो वापस इसको देखते हैं अभी, सत्य स्वस्वरूप, स्वस्वरूप, इसको और फर्दर विजुअलाइज करके हम देखेंगे, मैं आत्मा हूं, ये मेरा स्वस्वरूप है, ठीक है। बाप का सत्य परिचय, तो मैं बिंदु, वो बिंदु, और उसको हम फर्दर जा रहे हैं उसके, अभी बिंदु बिंदु, उसको जानना और यथार्थ केवल जानना ले लो, और स्मृति में रहना, तो जानना, स्मृति, ठीक है। तो 4 बातें हो जाएगी। पहला, पावर आ जाएगी। दूसरा, संकल्प, संबंध, संपर्क, ये संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में दिव्यता, एंड डांस। तो लास्ट के डीडी है, डांस एंड डिविनिटी, पावर एंड संकल्प, ये है। अब इसको मन की आंखों में देखेंगे, आंखें बंद, विजुअलाइज करेंगे ऊपर से नीचे तक, या चाहो तो एक बार फिर से देख लो अच्छे से, कई बार देखो इसको, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख लो, फिर एक बार मन की आंखों में देखेंगे। आंखें बंद, स्वस्वरूप, बाप का सत्य परिचय, यथार्थ जानना, स्वरूप की स्मृति में रहना। 4 बातें, पहला पावर,
कौन सी पावर? बोलना नहीं है आपको, बोलना नहीं है, देखना है आंखों से। सत्यता की पावर। संकल्प, सत्यता, दिव्यता, संपन्न। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, दिव्यता की अनुभूति। लास्ट, डांस। खुशी में डांस करते रहेंगे, आंखें खोलेंगे। एक बार फिर देखेंगे अभी इसको, हमने जो जो मिस किया है वो देखेंगे, क्या क्या मिस किया था। मिटा दो। क्या है फिर आज का वरदान? कमलेश भाई, एक ही व्यक्ति बताएगा बस। अपने स्वस्वरूप, बाप के सत्य स्वरूप को जानना। कैसे जानना? एक विशेषण था, यथार्थ। फिर क्या होगा? उसकी स्मृति में रहना। तो 4 बातें होगी। पहला, पावर। कई बार इंग्लिश शब्द प्रयोग करना है तो फट से कैच हो जाता है, इंग्लिश शब्द डाल देना, पावर। पावर ऑफ ट्रुथ आ जाएगा। फिर क्या होगा? संकल्प में क्या होगा? दिव्यता आ जाएगी। और ये चारों बातों में क्या हो जाएगा? संबंध, संपर्क। उसमें क्या हो जाएगा? डिविनिटी आ जाएगी। और लास्ट में क्या था? लास्ट में क्या है? डांस। ऐसे ऐसे खुशियां में क्या करना है? खगिया मार के दिखाओ एक बार। ये अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। खुशियों में खगिया। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो। तो ये क्या हो गया हमारा पहला टुकड़ा, एक स्टेटमेंट का मिनी स्टेटमेंट। उसमें कीवर्ड क्या है? सकाश। सकाश लिख दो। तो क्या आता है कई बार? तो हमारा बीच का जोड़ है दो चीजों का, तो। और तो हम कैसे इंडिकेट करेंगे? एरो से। अभी तो लिख रहे, बाद में तो लिखना बंद कर देना। सकाश एंड एरो। तो समस्या है, सहज भाग जाएगी। तो समस्या एक व्यक्ति है जो भाग रहा है। समस्या कौन है? एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? भाग रहा है। उसको हमने डरा दिया है, बेचारा भाग रहा है, क्या करेगा? क्यों? डर, बहुत ज्यादा डर गया है। तो हमको उसको देखना है। कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं आप। उसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जैसे ये चित्र है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नहीं, उल्टा लिख दिया। ये ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन। गूगल में जाओ, इमेजेस में जाओ, ऊपर टाइप करो इमेजेस में प्रॉब्लम, देखो क्या क्या आता है। तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस उसमें मिलेंगे। क्या देखेंगे उसमें? जैसे आपको करके दिखा रहे हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स डालते हैं, देखो किस किस तरह के इमेजेस आते हैं। प्रॉब्लम, 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 प्रॉब्लम। इमेजेस देखने, ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स, 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 ये प्रॉब्लम, ये मैं हूं और ये मेरा जीवन है सामने। क्या करूं? डिपार्टमेंट, घर, पति, पत्नी, बच्चे। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। ये चित्र देखने हैं, कहाँ जाऊं? इधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, उधर जाऊं, हे करावे कि ते करावे। टू डू और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का हेमलेट जैसी स्थिति है। अनिर्णय की अवस्था है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जॉब करूं कि नहीं करूं, फुल टाइम वाला करूं कि हाफ टाइम वाला करूं, सेंटर पे चले जाऊं या घर पे रहूं, या मधुबन में चला जाऊं, डिपार्टमेंट चेंज करूं कि नहीं करूं, कि यहीं से बाहर ही निकल जाऊं कहीं। 10 प्रॉब्लम्स ऑफ माई लाइफ। फिर ये वाला चित्र कितना अच्छा है, एक बड़ा सा पत्थर है, इसको पत्थर बनाओ एक प्रॉब्लम को। ये है प्रॉब्लम और वो हूं मैं, सकाश देने वाला। उठा के फेंक दो इसको। ये प्रॉब्लम, हाँ। ये है प्रॉब्लम। फिर से ये सकाश,
सकाश से उसको उड़ाओ प्रॉब्लम को। ये 2 प्रॉब्लम है मेरे जीवन की, सबसे मेजर। सब कर लिया फिर भी जाते नहीं। उड़ा दो उसको हमेशा के लिए। हाथ को घुमाओ, ये उंगलियों को नहीं घुमाना है, ये केवल अंगूठा, टक 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 टक, और ये भाग रहा है ऊपर नीचे सब जगह। तो सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं। हाँ, इसका फ्लो चार्ट कुछ खास स्लोगन है, पर हमने टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े करने से, और फिर उसको हम और भी कुछ करते हैं। ये समस्याओं को अलग अलग रूप से देख सकते हैं। यहाँ पत्थर दिखाया है, पहाड़ दिखाओ, पत्थर दिखाओ, और क्या दिखाओगे समस्या को? प्रश्न चिन्ह दिखाओ, कुछ भी। पिक्चर चाहिए। हमारा माइंड केवल पिक्चर की भाषा समझता है, ये याद रख लो। नहीं तो ये स्लोगन 10 दिन के बाद खत्म, कुछ पता नहीं क्या था। अगर ये पिक्चर बन के, सारा मेमोरी का खेल पिक्चर्स का खेल है, हर चीज को पिक्चर बना देना है, चित्र बना देना है। तो ये हाँ, जो समस्या है उसको लिख दो और उसकी पिक्चर बना दो, कोई भी समस्या हो। और जिसका कुछ कर ही नहीं सकते वो, उसको तो प्रकाश देते रहो बस। हाँ, जैसे एक व्यक्ति था, उसने अपने घर पे वो जो बॉक्सिंग वाला रहता है ना, ऐसा वो रेत की थैली वाली, तो वो आता था और उसको मारता था। तो बोलते क्या है, बोलते ये बॉस है मेरा। उधर तो कुछ कर नहीं सकते, गुस्सा कहाँ निकालेंगे, बॉस के ऊपर थोड़े तो निकाल सकते अपने। आओ, डिपार्टमेंटल हेड। जिससे मुक्त होना है, शक्कर से मुक्त होना, ये शक्कर है, मारो उसको। शुगर बढ़ रही है पर शक्कर का मोह जाता नहीं। चाय, चाय को गोला बनाओ और चाय को मारते रहो सुबह शाम। हाँ। हो गया। नेक्स्ट, आज एक नया होमवर्क दे रहे हैं। तो ये चारों चीजें हो गई, थोड़ी देर के बाद पूछने वाले हैं हम। ये आज सुबह का संकल्प है और थोड़ी सी नई बात है हमारे लिए भी, क्योंकि पहले हमने कभी किया नहीं है ये। अभी ताजा माल है, 4:30 बजे का। तवा तो माउथ। मेडिकल में ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स है, जैसे कि कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है ना, पेशेंट को कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी ड्रग्स होती है ढेर सारी, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं एक एक ड्रग्स के। तो वो याद रखने के लिए अलग अलग पिक्चर्स बने हुए हैं। कीमो मैन कहते हैं। जैसे टीबी हो गया किसको, तो टीबी की जो दवाइयां है उसके साइड इफेक्ट, तो उसमें भी निमोनिक्स है। तो यहाँ पर भी हम एक व्यक्ति का चित्र बनाएंगे, ये उसका चेहरा। आप बनाओ अच्छा वाला, एक व्यक्ति बनाओ। हाँ, नहीं आंखें सबसे लास्ट में, बड़ा बनाओ क्योंकि काम आपको बड़ा करना है। बड़ा गोल कर दो उसका चेहरा। हाँ, अभी गर्दन, बड़ा 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 और बड़ा था। अच्छा, स्वेटर। उसके हाथ और पैर निकालो, उंगलियां 5 दिखनी चाहिए, वो काम की है हमारी। कैसा जरा ढंग का, कहाँ है निखिलेश भाई? हाँ, तो ये बहुत पावरफुल सकाश की टेक्निक है। तो ये जो है हमारा जो सिर है, मैं आत्मा यहाँ विराजमान हूं, और ये जो सिर है उसमें सभी मधुबन निवासी है। तो मुझ आत्मा से पवित्रता की सकाश कहाँ जा रही है? सबसे पहले, बहुत ही भयंकर बनाया आपने। ये है मधुबन निवासी एम, ठीक है। फिर तो मुझ आत्मा से सकाश कहाँ जा रही है? संपूर्ण मधुबन निवासियों को। मेरे सिर में सभी मधुबन निवासी। राइट हैंड, आर्म और फोर आर्म, सारे कुमार, इस यज्ञ के जितने कुमार हैं सबको पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से हाथ में जा रही है, क्योंकि हाथ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? यज्ञ के सारे कुमार। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड सारी कुमारियां। जो ट्रंक का हिस्सा है, छाती और पेट का, ये सभी टीचर बहन है।
मुझ आत्मा से सकाश किसको जा रही है? सभी टीचर्स को। राइट लेग अधर कुमार, सारे भाई जो भी है, गृहस्थी, सभी माताएं अधर कुमारियां। बैक का जो हिस्सा है, संसार की सारी आत्माएं, पीठ और कमर। और अभी आ जाओ हाथ। ये जो हाथ है ये 5 तत्व है। 5 उंगलियां जो है ये क्या है? 5 तत्व, राइट हैंड के 5 तत्व। और ये 5 खंड, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 5। धरती, सबसे पहले आकाश, धरती, आकाश, हवा, ऊपर से चालू करना, बीच में हवा, नीचे 3 है धरती पर, धरती, जल और अग्नि। ये हो गए 5। ये 5 उंगलियां है ना? क्या क्या नाम है 5 उंगलियों के? आकाश नाम नहीं है, ये है थंब, अंगूठा। ये है इंडेक्स फिंगर, ये है मिडल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, ये है लिटिल फिंगर। हिंदी में अंगूठा, तर्जनी। इसमें भी निमोनिक का प्रयोग करना है, तर्जनी। इंडेक्स, इंडिया अर्थात इंडेक्स अर्थात इंडिया, इंडिया को तारने वाला, इंडेक्स फिंगर अर्थात तर्जनी। कहां से कहां जोड़ दिया, मेमोरी ने रिकॉर्ड कर लिया। अब नहीं भूलेगा कि ये फिंगर है, इसको इंडेक्स कहा जाता है, ये तर्जनी है। इंडेक्स को हमने जोड़ा, इंडेक्स अर्थात इंडिया जैसा, आई, तर्जनी अर्थात तारने वाला, इंडेक्स तारनी, तारने वाला, तर्जनी। मिडल फिंगर मध्यमा, सिंपल। लिटिल फिंगर कनिष्ठा, जो कनिष्ठ होते हैं उसको। अब बचा ये, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? रिंग फिंगर। अनामिका इसका कोई नाम नहीं है, गोल 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 घुमाती रहती है सबको, तो रिंग की तरह गोल गोल अनामिका। याद हो गए? पहला थंब अंगूठा, दूसरा तर्जनी इंडेक्स, मिडल, रिंग अर्थात उसका कोई नाम नहीं है, अनामिका है, वो गोल गोल घुमाती रहती है, तो रिंग। ये एक चित्र हमने बना दिया माइंड में, वो भूलेगा नहीं अभी। और ये कनिष्ठ। तो ये हमारे क्या हो गए? 5 तत्व, आकाश, हवा, ये 2 हो गए। फिर नीचे कितने? 3, धरती, जल, अग्नि। अमेरिका, चालू करेंगे यूरोप से, यूरोप, उधर यूरोप है, फिर इधर जाओ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, और नीचे उधर ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा सकाश मैन है, सकाश, बी के सकाश बॉडी, बी के सकाश बॉडी, बी के सकाश बॉडी, बी के एस बी, ठीक है। तो अभी हम इसकी ड्रिल करेंगे। सबसे पहला कहाँ है? ऊपर, मधुबन निवासियों को, सारे मेरे सिर में सारे मधुबन निवासी। राइट हैंड में गया, आर्म और फोर आर्म में गया सारे कुमार, यहां पर आया 5 तत्व, फिर सारी कुमारियां, सबको पवित्रता और ब्रह्मचर्य की सकाश दो। यहां पे पहुंचा, 5 तत्व, छाती में सारे टीचर्स, पेट में, पैर में सारे कुमार, अधर कुमार, सारी माताएं, और बैक में विश्व की सारी आत्माएं, विश्व की सारी आत्माएं। जैसे वो इसमें दिखाते हैं ना, किसमें, कृष्ण वहां जाता है ना दुर्योधन के पास, विराट रूप दिखाता है ना वो वहां पर, वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता देख, आज क्या होता है मोह, मैत्री की राहें बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने से, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव को संदेश दो, न्याय अगर तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। कृष्ण डील कर रहा है ना पांडव कौरव के साथ। दुर्योधन यह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बनाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये कविता सबने पढ़ी होती, सबसे प्रसिद्ध कविता है दिनकर रश्मिरथी की। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में झंकार, संसार झूलता है मुझ में उदयाचल मेरी, दीप्ति भाल भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे,
मैनाक मेरु पग मेरे, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है, मुख मेरे मुख के अंदर। शतकोटि ब्रह्म शतकोटि विष्णु महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपार, जंजीर बनाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इस कविता को पढ़ लेना बाद, बहुत अच्छी कविता है। अपना विशाल रूप सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। वैसे ये कौन है? डीके। सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। यहाँ पर सारे मधुबन निवासी आ गए, सारे कुमार आ गए, सारी कुमारी आ गई, सारे तत्व आ गए, सारा पूरे सब कुछ पूरा 5 खंड आ गए, सारी टीचर बहनें आ गई, सारे भाई बहने भाई आ गए, सारी माताएं आ गई, सबको पीछे, सब जो बचे हुए सब पीछे सबको मैं सकाश दे रहा हूं। तो इस ड्रिल को आज करना। और अभी हम करते हैं अपने 10 सूत्र। चलो आ जाओ जल्दी। 10 सूत्र म्यूजिक के साथ करेंगे आज। ये सूत्र खड़े रह के करो। चलो ये तो बहुत अच्छा है। आई एम टॉपर। स्कूल की याद आ रही होगी आपको आज। आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम टॉपर, आई एम विनर, आई एम अचीवर, आई एम अचीवर, आई एम अचीवर, आई एम नंबर 1, आई एम नंबर 1, I am number 1. I can stretch. I can stretch. I can stretch. I am disciplined. I am responsible. I am responsible. I am responsible. I am disciplined. I am disciplined. I am confident. I am confident. I practice, practice, practice. I practice, practice, practice. I practice, I practice, I practice. I remember everything. I remember everything. I remember everything. I am topper. I am topper. I am winner. I am winner. I am achiever. I am achiever. I am number 1. I am number 1. I can stretch. I can stretch. I am responsible. I am responsible. I am confident. I am confident. I am disciplined. I am disciplined. I am disciplined. I can practice, practice, practice. I can practice, practice, practice. I practice, I practice, I practice. I remember everything. I remember everything. Om Shanti. Om Shanti. अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा बनना है प्यारा।
देखो गलती न करना दोबारा। हो मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।